यह वीडियो ओशियन जो है टेम्परेचर पर है, ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है उस पे ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 3 छोटे छोटे वीडियो महासागरों के तापमान पर अपलोड किए थे, ये 4th है और लास्ट है। इस वीडियो में हमने महासागरों में तापमान के वितरण के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कौन कौन से हैं ओशियन वाटर टेम्परेचर के, लैटिट्यूड्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अक्षांश, जल स्थल और जल का असमान वितरण, प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवनें, ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं, माइनर फैक्टर्स और कुछ जो है जो माइनर फैक्टर्स हैं, कम महत्वपूर्ण वाले कारक हैं, वो डिस्कस किए हैं। अब इनको 1 बाय 1 ले लेते हैं। लैटिट्यूड्स, जैसे हम जानते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है और इसके हमने पहले भी डिस्कस किए हैं क्या कारण है। और सबसे मेजर जो फैक्टर है, सन रेज बिकम्स मोर एंड मोर स्लैंटिंग। स्लैंटिंग माने ऑब्लिक, तिरछी होती जाती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से यानी कि इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ यानी कि पोल्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो हैं ये सनरेज जो हैं वो क्या कहते हैं, स्लैंटिंग होती जाती हैं, तिरछी होती जाती है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर चाहे लैंड पर हो चाहे वाटर बॉडी पर हो कम पाया जाता है। दूसरा कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन। जो है स्थल और महासागरों का असमान वितरण। टेम्परेचर वेरीज मतलब परिवर्तन होता है नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इसका वजह क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में 60% जो है लैंड है, यानी कि लैंड का डोमिनेशन है, और वाटर जो है 40% है रफली। और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में वाटर का डोमिनेंस है, डोमिनेंस ऑफ वाटर है 80 या 81% के करीब लगभग है, और लैंड जबकि 19% है। तो असमान वितरण के कारण स्थल और जो वाटर बॉडी का असमान वितरण है उससे टेम्परेचर भी प्रभावित होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। उत्तरी जो महासागर है नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले महासागर है, रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लगभग 60% जो है स्थलखंड है, जिसके कारण वो जल जब उसके कांटेक्ट में आता है किसके, लैंड के, तब जो है ज़्यादा हीट प्राप्त करता है, और इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले सीज या ओशंस का टेम्परेचर सदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, नदर्न हेमिस्फीयर दैन द सदर्न हेमिस्फीयर। आइसोथर्म्स हैं, जैसे हम जानते हैं इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ये मैप पर खींची, मानचित्र पर खींची जाने वाले काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। आर नॉट रेगुलर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जैसे हम जानते हैं कि क्योंकि 60 और 40 रेशियो का है लैंड और जो है ओशियन का है कंट्रीब्यूशन है, और तो जो है लैंड और वार्म और कोल्ड दोनों ही पाई जाती हैं। काफ़ी जो लैंड मास है समर में काफ़ी वार्म हो जाती है, कोल्ड में जो है काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो इससे जो है आइसोथर्म्स जो हैं रेगुलरली जो है नियमित रूप से दिखाई नहीं जाती, उनमें जो है काफ़ी वो जो है भटकाव है, डिविएशन होता है उनमें जो है। जैसे अगर हम इसको देखें प्रशांत महासागर का देख सकते हैं, देखिए ये नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये फरवरी का जो है पैसिफिक ओशन का आइसोथर्म्स। देखिए किस तरह से इरेगुलर वेव बनी है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये एक प्रकार से लैटिट्यूड को फॉलो करती है, अक्षांशों को ही लगभग फॉलो करती है। तो जो है, तो कहने का मतलब है नदर्न हेमिस्फीयर की जो है क्या कहते हैं जो आइसोथर्म्स हैं इरेगुलर होती हैं, और जो है सदर्न हेमिस्फीयर की जो है रेगुलर होती हैं, और वो लगभग ऑलमोस्ट लैटिट्यूड को फॉलो करती हैं। उन्हीं पर जो है ये बनती हैं, एक प्रकार से उसी को फॉलो करती है। और ये क्या कहते हैं इसी वजह से है कि नदर्न हेमिस्फीयर में 60% लैंड और 40% वाटर है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में डोमिनेंस ऑफ वाटर है 81% के करीब जो है
वाटर बॉडी है, जिसकी वजह से रेगुलर जो है आइसोथर्म्स जो है डिपिक्ट होती है मैप पर। अच्छा, इसी प्रकार से हम जो है पैसिफिक ओशियन की अगस्त महीने की देख सकते हैं। देखते किस तरह से जो है आप ट्विस्ट हो रही हैं और ये आपस में एक प्रकार से रेगुलर बन रही हैं। ये प्रशांत महासागर का हमने देखा है। और क्या कहते हैं, अटलांटिक का भी हम देख सकते हैं। अटलांटिक में देखिए आप नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से आइसोथर्म्स हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में अटलांटिक में, सदर्न अटलांटिक ओशियन में किस तरह से रेगुलरिटी मेंटेन किए हुए हैं। और ये फरवरी का है। और अगस्त मंथ का भी आप देख सकते हैं अटलांटिक का। तो कहने ये है, देखिए किस तरह से ये इरेगुलर ट्रेंड को शो कर रही है और यहाँ पर जो है रेगुलर ट्रेंड को जो है शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडी की वजह से है ये। अच्छा, आइसोथर्म रेगुलर है, सदर्न हेमिस्फीयर, डोमिनेंस ऑफ वाटर। हमने बताया है कि नियमित रूप से नियमित है, उनमें जो है काफ़ी उनका जो एक प्रकार से अक्षांशों को फॉलो करती हैं। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे वाटर का डोमिनेंस है। जैसे हमने कहा 80-81% के करीब डोमिनेंस है। टेम्परेचर इन द इनक्लोज सी इन लो लैटिट्यूड्स बिकम्स हायर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग लैंड एरियाज देन द ओपन सी। निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों का रफली आप समझ लें ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर जो होगा परिबद्ध, जो बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं सागर हैं, उनमें ज़्यादा होगा जो है अगर हम उनके आसपास खुले सागर को हम देखें। तो कहने का मतलब है, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो लैंड मास से सराउंड है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इनक्लोज सी का जो है क्योंकि वो इनक्लोज हैं, एक प्रकार से जो है एक प्रकार से परिबद्ध हैं, बंधे हुए हैं लैंड से, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। खास कहाँ, लो लैटिट्यूड्स में। रेड सी, पर्शियन गल्फ, दे आर द मार्जिनल सीज ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के जो है क्या कहते हैं, सीमांत सागर हैं। रेड सी आप देख सकते हैं मैप में भी किस तरह से एक तरफ सऊदी अरेबिया है और दूसरी तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो जो है और पर्शियन गल्फ के आसपास की लैंड भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंड मास से इनका जो सराउंडिंग हो रही है, एक प्रकार से घिरे हुए हैं, इससे इनक्लोज सी जो है में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। 37.8 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री जो है सेल्सियस जो है पर्शियन गल्फ का है ये। अच्छा, आगे देखते हैं प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवने, ये परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, इनका प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। जैसा हम जानते हैं 3 होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स। ये हैं व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ये 3 प्रिवेलिंग विंड्स हैं जो है वर्ष भर थ्रू आउट ईयर एक ही डायरेक्शन में, अपने फिक्स डायरेक्शन में जो है बहती हैं। अच्छा, trade winds cause low temperature in the tropics along the eastern margins of the ocean or the western coastal margin of the western coastal जो है region of the continents because they blow from the land towards the ocean offshore winds। देखिए इसको थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रेड विंड्स जो हैं 30-35 डिग्री से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में। तो ये जो है ऑफशोर विंड है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऑफशोर विंड्स आ रही हैं, ट्रेड विंड्स हैं ये, पर एक प्रकार से यहाँ पर 35 डिग्री से, क्योंकि यही लगभग इक्वेटर है, तो इस प्रकार से अटलांटिक है ये। तो यहाँ पर अगर व्यापारिक पवनें आएंगी तो ये जो है कॉन्टिनेंट का, तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया क्योंकि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, और लेकिन ओशियन का ईस्टर्न पार्ट है ये। तो कहने का मतलब है कि तट से दूर समुद्र की तरफ चलेंगी तो ऐसी विंड्स को ऑफशोर विंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर लो होता है। क्यों? क्योंकि जब इसके ओशियन बॉडी पर, वाटर बॉडी पर जो विंड्स चलेंगी, ट्रेड विंड चलेंगी, तो यहाँ पे ड्रैगिंग करके वो वाटर को ले जाएंगे और नीचे से कंपनसेट होगा वाटर, नीचे से कोल्ड वाटर आएगा, अपवेलिंग होगी, तो जिससे टेम्परेचर कम होगा। यानी कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर, लेकिन ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पर, ईस्टर्न पार्ट पर टेम्परेचर कम होता है। यही जब गर्म वाटर जो है इधर आपको बहा के लेके जाएंगे इस साइड में, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर और ओशन के वेस्टर्न पार्ट पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
क्योंकि ये गर्म पानी को बहा कर लेके जाती हैं। यही कह रहे हैं लो टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक्स अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशियन, क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन है ओशियन का, और या द वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट है ये, तो जो है क्योंकि ऑफ शोर विंड चलती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। दूसरी ओर यही है विंड्स, जब है ट्रेड विंड्स रेज द टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशियन, अब जो है यही ट्रेड विंड्स जब जो है वेस्टर्न मार्जिन पर जाएंगी किसके, ओशन के, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देंगी, क्योंकि ये वाटर को जो है गर्म वाटर को बहा के अपने साथ ड्रैग करके लेके जा रही हैं, फ्रिक्शन लगाती है एयर, तो इस प्रकार से करंट्स के रूप में वो जो वाटर जाएगा वार्म वाटर, तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट हो गया ये, इधर भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, लेकिन ओशन का वेस्टर्न पार्ट पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। दीज ट्रेड विंड्स रेज द टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशियंस और द ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ देयर ऑनशोर पोजीशन। अब इनकी पोजीशन ऑनशोर हो जाएगी क्योंकि तट की तरफ जा रही हैं, तट की तरफ है, और यहाँ तट से दूर जा रही हैं, कोस्टल एरिया से दूर जा रही है, लेकिन ये तट टुवर्ड्स कोस्ट जा रही है, तो ऑन शोर पोजिशन पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऑफ शोर कंडीशन में टेम्परेचर कम हो जाता है। ये वेस्टर्लीज भी सेम इसी प्रकार से अपना रोल अदा करती हैं। वेस्टर्लीज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर जो रीजन है, सब पोलर लो रीजन जो है, लो प्रेशर बेल्ट होती है वहाँ पे से फ्लो करती हैं, यानी कि 30-35 डिग्री से 60-65 डिग्री तरफ फ्लो करती हैं, तो वो भी एक प्रकार से अपना रोल अदा करती हैं। अच्छा, ओशियन करंट्स क्या होती हैं? देखिए ये विंड्स हैं, ओशियन करंट को ही जनरेट करती हैं, तो ओशियन करंट्स का भी वही काम होता है जो विंड्स का होता है एक प्रकार से। द गल्फ स्ट्रीम है रेज द टेम्परेचर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्या कहते हैं यूरोप। अब इसको थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जीएस का मतलब गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम चली है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही वार्म करंट है, जिसको एंटीलीज करंट भी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी अटलांटिक ओशन में डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, जो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो ये कैरिबियन करंट है, तो ये मतलब यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी से गर्म वाटर चले, तो जब कोस्टल एरिया में, जब ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है और ख़ासकर ये अमेरिका है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोस्टल एरिया में, जब यूएस के कोस्टल एरिया में वार्म करंट जो है गल्फ स्ट्रीम पर फ्लो करती है, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी। यही वार्म जो करंट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में यूरोप में जाएगी, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में जाएगी, तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम वार रेज द टेम्परेचर ईस्टर्न कोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के ईस्टर्न कोर्स है, कनाडा अमेरिका है, इधर साइड में आप देखें कि मैक्सिको है, तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। एंड वेस्टर्न कोर्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के वेस्टर्न क्यों, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम का ही एक विस्तार है, एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार हुआ है, तो यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, क्योंकि ये गर्म होती है। तो ये ओशन करंट्स हैं, इनको वेस्टर्लीज लेके जाती हैं, पछुआ पवनें लेके जाती हैं। क्यूरोसियो इसी प्रकार से, ये तो अटलांटिक में फिनोमिनन है, एक घटना है, इसी प्रकार से जो है अब हम पैसिफिक में देखें, क्योंकि क्यूरोसियो, हमने जब पैसिफिक ओशियंस की जो करंट पड़ी थी, तो अब हमने कहा था कि क्यूरोसियो एक वार्म करंट है, तो ड्राइव्स अवे वार्म वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। देखिए ये जापान है, ये इधर चाइना है, और ये कोरिया वगैरह है, उधर ये रशिया का ईस्टर्न पार्ट, एशियन पार्ट है। तो कहने का मतलब है एशिया का ईस्टर्न पार्ट है ये फिलीपींस है, और इधर आपके इंडोनेशिया वगैरह है। तो क्यूरोसियो, केसी का मतलब क्यूरोसियो, तो क्यूरोसियो क्या ड्राइव द वाटर वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, एशिया के ईस्टर्न कोस्ट से ड्राइव कर देगी, इसको वार्म वाटर को इधर साइड में लेके जाएगी। ये अमेरिका का अलास्का प्रांत है। तो क्या है, कोस्ट ऑफ एशिया एंड रेज द टेम्परेचर नियर अलास्का। जब ये क्यूरोसियो यहाँ पे वार्म है, तो वार्म वाटर को अलास्का के साइड में लेके जाएगी अमेरिका का, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो कहने का मतलब है ओशन करंट्स भी फैक्टर हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जो है
किसके? तापमान के, ओशन वाटर के। लैब्राडोर कोल्ड करंट लोअर्स द टेम्परेचर नियर नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसे हम जानते हैं लैब्राडोर नॉर्थ अटलांटिक की कोल्ड करंट है। ये देखिए एलसी का मतलब लैब्राडोर, ये कनाडा है, कनाडा के ऊपर से आ रही है ये लैब्राडोर, और ये जो है जब ऊपर से आएगी तो ये टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड एरिया ऊपर से आ रही है, पोलर रीजन से आ रही है, तो क्या है टेम्परेचर को लो कर देगी, कोल्ड है ये। तो लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, कनाडा, अमेरिका, और नीचे आप जाएंगे तो मैक्सिको पड़ेगा। तो नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि ये काफ़ी कोल्ड एरिया से आ रही है। तो एलसी का मतलब लैब्राडोर करंट इज ए कोल्ड करंट। तो कहने का मतलब है ये टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं को ओशन करंट से। हमने 3 एग्जाम्पल लिए, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो एंड लैब्राडोर करंट के। माइनर फैक्टर्स भी होते हैं, सबमेरीन रिजेज, रिजेज का मतलब कटक पहाड़ जो सिस्टम होता है, जो माउंटेन रेंजेज होती हैं उसमें समुद्र के अंदर, वो भी जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं। लोकल वेदर कंडीशंस होती हैं, स्थानीय दशाएं होती हैं, जैसे स्टॉर्म्स आ गया, साइक्लोन्स आ गए, हरिकेन्स आ गए, फॉग है, क्लाउडीनेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि तूफ़ान आते हैं, जो हैं आपके चक्रवात आते हैं, हरिकेन आते हैं, फॉग फॉर्मेशन होता है, अमाउंट ऑफ क्लाउड कितना है, तो वाष्पन की दर कितनी होती है, और कंडेंसेशन कैसा है। तो ये सब कहीं ना कहीं माइनर फैक्टर्स में आते हैं जो तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। लोकेशन एंड शेप ऑफ द सी, किसी भी सी की, समुद्र की क्या स्थिति है और उसका क्या आकार है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इससे भी तापमान का वितरण प्रभावित होता है। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंसिव सीज, ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे समुद्र है जिनका लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय ज़्यादा विस्तार है, लो लैटिट्यूड्स में, निम्न अक्षांशों में हो, यानी कि निम्न अक्षांशों में स्थित वो समुद्र जिनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं और पर यूनिट एरिया को ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है, जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल का वो है क्यों जैसे। लेकिन अगर वो लैटिट्यूडनली एक्सटेंट ज़्यादा है, यानी कि अक्षांश से विस्तार ज़्यादा है, तो सन के जो आने वाली रेज हैं उनके एंगल में चेंज हो जाएगा, वो स्लाइटली ओब्लिक होती जाएंगी, धीरे धीरे तिरछी होती जाएंगी, जिससे पर यूनिट जो इंसोलेशन है किसी भी एरिया में, वाटर बॉडी हो सकती है या लैंड हो सकता है, वहाँ पे कम आएगा। तो कहने का मतलब है लो लैटिट्यूड्स में हमने देखा है कि लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंसिव सीज इन द लो लैटिट्यूड, निम्न अक्षांशों में स्थित ऐसे समुद्र जिनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। देन द लैटिट्यूडनली मोर एक्सटेंसिव सीज, उनकी अपेक्षा जहाँ जिनका अक्षांशीय विस्तार जो है ज़्यादा होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर और लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश जो है ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी जो है लॉन्गिट्यूडनली, इसको अगर मैप में देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का ज़्यादा है, वो इसका इसी वजह से इसका तापमान ज़्यादा है। और गल्फ ऑफ जो कैलिफोर्निया है, इधर आप अमेरिका और मैक्सिको साइड में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में, तो पैसिफिक ओशन से टच है, ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो वहाँ पर इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर कम होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, इससे भी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। द इनक्लोज सी इन द लो लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, ऐसे इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे परिबद्ध घिरे हुए, लैंड से घिरे हुए समुद्र जो निम्न अक्षांशों में है, रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, वो देन द ओपन सी, खुले समुद्रों की अपेक्षा वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो है कांटेक्ट, या उनका लैंड मास से कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से, और वहाँ पे मिक्सिंग भी कम होती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वेयर आर द इनक्लोज सी हैव लोअर टेम्परेचर देन द ओपन सी इन द हाई लैटिट्यूड, लेकिन इसके ठीक उल्टा हो जाता है उच्च अक्षांशों में। इनक्लोज सी जो है लोअर टेम्परेचर देन द ओपन सी इन द हाई लैटिट्यूड्स, ओपन सी की अपेक्षा इनक्लोज सी का जो है
टेम्परेचर कम होता है, उल्टा हो जाता है उच्च अक्षांशों में, यानी कि निम्न अक्षांशों में इनक्लोज सी का जो घिरे हुए परिबद्ध हैं समुद्र, उनका तापमान ऊपर जो है ज़्यादा होता है, लेकिन उच्च अक्षांशों में परिबद्ध समुद्रों का तापमान कम होता है खुले समुद्रों की अपेक्षा। बाल्टिक सी रिकॉर्ड 0 डिग्री एंड ओपन सी 4.4 डिग्री सेल्सियस। बाल्टिक सी नॉर्थ, ये इधर आप देखें जो है आपके फिनलैंड वगैरह, नॉर्वे जो है बाल्टिक नेशंस जो हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह स्थित हैं, वहाँ पे बाल्टिक सी है। तो आप देख सकते हैं, बाल्टिक नेशन ही कहते हैं उनको। तो ये बाल्टिक सी में जो है 0 डिग्री है, और ओपन सी में देखा जाए तो 4.4 डिग्री सेल्सियस है। ये इस बात को शो करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा कुछ मैटर लेके आएंगे। ओके।